अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत के 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं और इस हवाले से आज सूबाई काबीना का अहम इजलास भी हुआ, जिसमें तमाम वज़रा की जानिब से एतमाद का इजहार किया गया और सराहा गया पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को भी। और जिस तरीके से उनकी जानिब से कहा गया कि वज़ीर आला पंजाब ने उन्हें लीड किया, उसकी तारीफ़ की गई सबकी जानिब से। मगर यहाँ पर सवाल ये है कि क्या अवाम मुतमईन है कि जिस तरीके से कारकर्दगी रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2 साला हुकूमत की, क्योंकि यकीनन अभी 3 साल मज़ीद भी है, उसमें भी देखना है कि क्या ये हुकूमत करती है। मगर इन 2 साल में जो वादे जो दावे इलेक्शन से पहले किए गए थे, क्या उन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरा उतर पाई है? चाहे हम सेहत के निज़ाम की बात कर लें, चाहे हम तालीम की बात कर लें, चाहे हम पुलिस रिफॉर्म्स की बात कर लें, क्योंकि हम शहर लाहौर की बात करते हैं तो अगर यहीं के क्राइम रेट की बात कर ली जाए तो उसमें हमें इजाफा देखने में मिला है। यानी पुलिस रिफॉर्म्स तो इसलिए किए जाने थे कि ताकि इनमें कमी आ सके, क्राइम रेट में कमी आ सके, अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हो सके, आवाम के जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके, मगर वो कहीं होता दिखाई नहीं देता है। इसके साथ अगर दीगर सूरत हाल की बात कर ली जाए, जिस तरह अगर महंगाई की बात कर लें तो उसमें भी हमें कहीं पर कमी आती दिखाई नहीं दे रही है। तो अवाम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, उनके वज़रा ख़ुद तो, उनकी काबीना ख़ुद तो मुतमईन है, मगर क्या अवाम भी मुतमईन है या नहीं? एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले हम इन्हीं से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पंजाब के 2 साल मुकम्मल होने पर आज उन्होंने ब्रीफिंग दी है। उन्होंने कहा है जी कि हम मुतमईन हैं, हम अवाम की अदालत में सुरखरू हो गए। उस्मान बुज़दार साहब जो कि आपके वज़ीर आला हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया है, क्या वाकई अवाम की अदालत में सुरखरू हो गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत? नहीं। उसकी क्या वजह? महंगाई बहुत ज़्यादा है और इसको बस पड़ी है कि हम कर्जा उतार दें पाकिस्तान का, अवाम चाहे भूखी मरे। ये तो अच्छी बात नहीं है अगर पाकिस्तान का कर्जा जो कि पिछली हुकूमतों ने लिया, वैसे ये भी ऑन रिकॉर्ड हम बात सामने ले आए कि पिछले 5 सालों में जो कर्जा लिया गया था, इस 2 साल में उससे ज़्यादा कर्जा ले लिया गया उन 5 सालों से। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी इस हवाले से हम सामने ले आए कि उनका ये कहना है कि हम साथ साथ कर्ज़े उतार भी रहे हैं, मगर इस बात को भी रद्द नहीं किया जा सकता कि कर्ज़े लिए भी जा रहे हैं। तो कर्ज़े तो सर वो कहते हैं कि हम उतार रहे हैं इसलिए ले रहे हैं। नहीं, उतार कहाँ है, ले ही रहा है बस। अब चीज़ महंगाई भी इतनी ज़्यादा करी जा रहा है वो। तो क्या आपको लगता है, क्या उनको आप तजवीज़ देंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को आइंदा 3 सालों में उन्हें किस तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए? कुछ भी नहीं करेगा, महंगाई करेगा बस। नहीं जी, इनको यही लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आगे जाके भी महंगाई करेगी, कुछ नहीं करेगी। मज़ीद हम कोशिश करेंगे कुछ लोगों से बात करें और जानें कि उनको क्या लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कारकर्दगी से वो मुतमईन है, और अगर नहीं है तो आइंदा कुछ सालों में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3 साल हैं उसमें बेहतर कारकर्दगी दिखा सकेंगे या नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। आज पंजाब के 2 साला कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी गई है जी अवाम को, और बताया गया है कि क्या काम किए गए पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से। आप मुतमईन हैं? देखें, मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ। वो क्यों? लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने पीटीआई को वोट दिया, अब आपको तसल्ली हो गई आपकी? हाँ। ये कोई वोट दिया था आपने? हाँ, वोट दिया। अच्छा। मैं उनसे ये कहता हूँ कि मुझे कोई गिल्ट नहीं है उनको वोट देने पे, बस एक डिसअपॉइंटमेंट हुई है। डिसअपॉइंटमेंट किस बात पे? थोड़ा सा इधर हो जाए। देखें, कोई मतलब कोई काम नज़र नहीं आ रहा, महंगाई बहुत ज़्यादा। लेकिन एक बात कह देता हूँ कि मुझे उम्मीद बहुत अच्छी है पीटीआई से। उम्मीद थी इसीलिए वोट दिया था, मगर इन 2 सालों की अगर हम बात करें अभी भी उम्मीद है, बहुत अच्छी बात है, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। मगर ये अभी जो 2 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत करे, जिसमें ये कि ना कोरोना भी आया और भी मुश्किलात का सामना रहा, मगर जो दावे वादे किए गए थे उन पर पूरा उतरे हैं आपको लगता है? देखें, कोशिश पूरी कर रहा है इमरान खान, जो मुझे लगता है ठीक है, वो पूरी कोशिश कर रहा है कि जो उसने प्रोमिसेस किए हैं उनको फुलफ़िल कर सके और लोगों को एक अच्छा लाइफस्टाइल और एक अच्छा मुल्क दे जाए। लेकिन हर्डल्स कहाँ पर हैं? हर्डल असल ये है कि जो उसके साथ लोग अटैच है ना, वो वही लोग हैं जो पहले भी काम नहीं करने दे रहे थे, आज भी काम नहीं करने दे रहे। यानी इमरान खान साहब की, जो वज़ीर साहब की नीयत अच्छी है, मगर नीचे जो लोग हैं उनके आपको लगता है एग्जैक्टली ऐसा ही है कि उनके साथ जो लोग अटैच हो गए हैं ना, वो उनको काम नहीं करने दे रहे, और जब तक वो लोग मौजूद रहेंगे वो नहीं काम करेंगे। 2 साला कारकर्दगी पंजाब हुकूमत की, वो तो बहुत मुतमईन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट तो बहुत मुतमईन है अपनी काम से, आप मुतमईन हैं? देखिए जी, हम मुतमईन थे लेकिन अब नहीं है। पहले क्यों थे मुतमईन, अब क्यों नहीं है? देखिए, पहले हमारे कारोबार जो थे वो बहुत अरूज पे चल रहे थे। पहले कब? पहले जब नवाज शरीफ का दौर था, नून लीग का दौर था, बहुत अच्छे थे, बहुत खुशहाल थे। लेकिन अब हम बिजनेस जो कर रहे थे ना, अपना कर रहे थे, लेकिन यकीन माने अब कर्जे में डूब गए।
ऐसा क्यों हो गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आने के बाद बहुत से लोग कहते हैं कि जी हमारा कारोबार ख़त्म हो गया। यकीनन बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जी कोरोना की वजह से मुतासिर हुआ। कोरोना की वजह से मुतासिर हुआ या उससे पहले ही आपका बिजनेस जो है वो देखिए जी, मुतासिर हुआ? कोरोना का है तो एक जो है ना वो अलहदा मसला है, लेकिन जो असल में मसला था ना वो शुरू में जब ये PTI आई है ना तब से ये मसला चल रहा है हमारे साथ। क्यों, इनकी कोई पॉलिसीज ऐसी हैं जिसकी वजह से ये मसला? पॉलिसी इंसाफ ही नहीं है, कहीं पे भी चले जाएं हमें एक तो इंसाफ ही नहीं मिल रहा, दूसरा जहाँ पे भी जाए हर बंदा अपनी मनमानी कर रहा है। वही जिसके पास हम चीज़ लेने जाते हैं वो कहता है जी महंगाई होगी है, कोई सरकारी रेट लिस्ट नहीं है। कहीं पे भी आप चले जाएं आप उनको कहें जी सरकारी रेट लिस्ट दिखा दें, वो कहेंगे जी आप जाके पीछे मंडियों में हमें मिल ही नहीं रही रेट लिस्ट, हम आपको कहाँ से दिखाएं। अच्छा, वैसे ये एक चीज़ है कि अभी भी आप सब्ज़ी मंडी में कहीं चले जाएँ तो आप उनको रेट लिस्ट का कहें तो आगे से आपको यही जवाब मिलता है जो कि इन्होंने कहा। पहले ये होता था कि आप जाते थे मार्केट में और आप उनसे मुतालबा करते थे तो वहीं पर एक छोटा सा कैबिन भी बना होता था जहाँ पर आप जाके शिकायत भी कर सकते थे कि ये शख्स मुझे रेट लिस्ट के मुताबिक सामान नहीं दे रहा। अब ऐसा कोई सिलसिला नज़र नहीं आता। हाँ, इस तरफ तवज्जो की थोड़ी ज़रूरत है, हो सकता है। सर, आप किस कदर मुतमईन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से 2 साल में? भाई मैं तो इस कदर मुतमईन हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट मियांवाली से बिलोंग करता हूँ और आपके मतलब प्राइम मिनिस्टर के हल्के से मैं तो ना वज़ीर आज़म मानता हूँ ना उसको कह सकता हूँ। इसकी क्या वजह है? साथ बस उसकी वजूहत छोड़ें, वो जो मैं बोलूँगा तो आप नशर नहीं कर पाएंगे। आज मैं मालरो से गुजर रहा था, वहाँ पे पोस्टर लगे हुए थे कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने अस्पताल की अपग्रेडेशन कर दी, मुख्तलिफ़ किस्म की मैं राय सुन रहा था। ठीक है, मुझे पूरे पाकिस्तान में एक ईंट दिखा दें कि इसकी गवर्नमेंट में एक ईंट लगी हो। लोग भूख से मर रहे हैं, कहते हैं 1 करोड़ नौकरियां, लोग दर बदर। मैं आपको गिनवा सकता हूँ कि कैसे लोग ईंटें लगाना या पुल बनाना ये काम नहीं होता। काम होता है कि आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम किया जाए, अस्पताल बनाए जाए, तालीम पर बात की जाए। तो आवाम तो मेरे भाई स्कूल तो बंद है आपके सामने, ये सारा कोरोना मरोना इधर तो नहीं है, स्कूल बंद हैं, लोग भूख से मर रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं, इसमें कौन सी मतलब इसकी फैसिलिटी है कि 2 साल में एक बंदे यहाँ से चले जाएं? अगर एक बंदा भी कह दे कि मैं सुखी हूँ तो मैं जुर्म नहीं देख जा रहा हूँ। आपको भी ऐसा ही लगता है नहीं पूरा उतरे? नहीं, देखें पूरा वो उतर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं वो। तो देखें जो पिछले 35 साल से चीज़ें बिगड़ी हुई हैं उनको दुरुस्त करने के लिए कुछ वक्त तो लगेगा। बिल्कुल ठीक है। तो इंशाल्लाह वो कोशिश कर रहे हैं पूरी, बस उनकी जो कबीना है वो उनका थोड़ा सा साथ दे दे तो इंशाल्लाह मामला बहुत बेहतर हो जाए। अच्छा, ये जो लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि जी महंगाई बहुत हो गई है, आपको भी लगता है महंगाई हुई है कि पहले जो दौर में मुस्लिम लीग नून के दौर में चीनी का रेट नीचे था, दीगर अशिया का रेट नीचे था, सब्जियों का रेट नीचे था, अभी थोड़ा ज़्यादा है, आपको भी ऐसा लगता है? जी थोड़ा ज़्यादा है लेकिन इंशाल्लाह बेहतर हो जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की, पंजाब हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी, उनका कहना है कि हम ने काफ़ी बेहतर काम किए हैं, करप्शन का एक भी केस सामने नहीं आया, आवाम की अदालत में हम सुरखरू हो गए, यानी आवाम मुतमईन है। आप मुतमईन है? नहीं, मैं नहीं मुतमईन। पहली बात तो ये, वो तो कह रहे हैं मुतमईन है। जो करप्शन है वो एक भी केस नहीं सामने आया, क्योंकि करप्शन करने वाले ये खुद है। ये तब्दीली आएगी, तब्दीली आ गई है। आप मुझे एक बात बताएं, वज़ीर आज़म पंजाब आज तक किसी बंदे से मुलाकात की उसने लाहौर में आवाम से? बताएं। शहबाज शरीफ को मैंने खुद होंडे पे देखा हुआ है। तो उन पर तो लोग तनकीद करते हैं कि ये तो दिखावे के लिए शायद मोटरसाइकिल पर बैठते थे, दिखावे के लिए लंबे बूट पहन के पानी में आते थे। आप ही लोग उन पर तनकीद करते थे, ये जो पहले PTI को वोट करते थे। भाई देखें, लंबे बूट पहन के पानी में तो आते थे ना। कराची में क्या हाल हुआ है बताएं? इमरान खान गया है कराची की आवाम के बारे में सोचें। इमरान खान साहब का दौरा तो शेड्यूल है, अभी आप कारकर्दगी से मुतमईन है या नहीं? नहीं भाई। अच्छा जी, ये भी शहरी हैं जो कि कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। मज़ीद कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। ज़्यादातर जो तादाद है लोगों की वो मुतमईन नहीं दिखाई दे रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट से। ऐसा क्या वजह है, क्यों नहीं दिखाई दे रही मुतमईन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली तो बात ये है कि लोगों को कम्युनिकेट गलत किया जा रहा है। अच्छा, गवर्नमेंट जो है वो अपनी पूरी एफर्ट्स कर रही, हर तरह की एफर्ट्स कर रही है गवर्नमेंट गरीब को रिलीफ के लिए पूरी मेहनत कर रही है। जैसे कि देखें, गवर्नमेंट को थोड़ा सा टाइम चाहिए। इमरान खान साहब को, वज़ीर आज़म साहब को थोड़ा सा टाइम चाहिए। ठीक है। और इंशाल्लाह ताला आपको पता है कि चीज़ें थोड़ा सा टाइम लेती हैं, लेकिन अच्छा, यही वाली बातें सारी जो है हमें तमाम तर पॉलिटिशियन से भी यही सुनने को मिलती है कि टाइम चाहिए, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। मगर ग्राउंड सिचुएशन की, ग्राउंड रियलिटी की थोड़ी सी अगर बात कर लें, अगर हम देखते हैं कि हर चीज़ की कीमत में इजाफा होता जा रहा है, यकीनन क्योंकि डॉलर का रेट भी बढ़ रहा है, उससे भी ऐसे इम्पैक्ट होता है, पेट्रोल की कीमत भी बढ़ रही है। देखिए, इसका जो बहुत ज़्यादा जो इसका जो मेन इसकी जो कॉज है वो ये है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है।
उसमें ये है कि हमारी जो इकोनॉमी होती है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पे स्टैंड करती है। हमारी ये बात आप भी समझ जाएंगे, मैं भी समझ जाऊंगा। गरीब आवाम, जो दिहाड़ीदार तबका है, उसको कैसे मुतमईन करेंगे कि उनको रिलीफ की क्योंकि बातें की जाती थी, क्योंकि तब खान साहब कहते थे जब इतनी महंगाई नहीं थी तब वो कहते थे कि करप्शन हो रही है इसलिए इतनी महंगाई है। अब आप उस आवाम को कैसे समझाएंगे कि कैटेगोरिकली वज़ीर आज़म साहब ने इस पे एक्शन भी लिया और वो ले भी रहे हैं कि होल्डर्स जो हैं, जो ज़ख़ीरा अंदोज हैं, उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। ज़ख़ीरा अंदोज के खिलाफ कीमतें तो नीचे नहीं आई ना, कीमतें तो वहीं की वहीं मौजूद है। डेफिनेटली देखें, ये एक माफिया है। इस माफिया को इतनी आसानी से देखें, एक 35 ईयर्स से जो करप्ट कल्चर चलता आ रहा था, उस करप्ट कल्चर को ठीक करने के लिए देखें, आप अगर कहते हैं कि वो 35 ईयर्स का करप्ट कल्चर जो है वो ख़त्म हो जाए, वो तो नहीं हो सकता। और वो 2 सालों में आप खान साहब से उम्मीद रख रहे हैं कि वो 35 ईयर्स का जो करप्ट कल्चर है वो इन 2 सालों में ठीक हो जाए, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। पहले ही हमसे इतनी चीज़ों पर टैक्सेस जो है वसूल किए जा रहे हैं, तो मज़ीद पैसे भी हमसे लेने हैं, महंगाई भी हो रही है। आप क्या कहेंगे सब पे? मैं यही कहना चाहूँगा कि इमरान खान को गरीब लोगों के लिए ताउन करना चाहिए, क्योंकि ना अमीर से होता जा रहा है, गरीब ज़्यादा गरीब होता जा रहा है, इसलिए गरीबों के साथ बहुत ज़्यादा जास्ती हो रही है। उनकी तरफ देखना चाहिए, उनसे ताउन करना चाहिए इमरान खान को खुद। ठीक है जी, इनका यही कहना है कि इमरान खान साहब को चाहिए कि गरीब की तरफ देखें। ठीक है, बेहतरी कर रहे हैं, काम अच्छे वो कर रहे हैं। अगर जिस तरह से बात भी कर रहे थे ये भाई यहाँ पर कि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पर काम किए जा रहे हैं, मगर उसके असरात कब नज़र आएंगे, कब आवाम को रिलीफ की बात वो करते थे, वो कब मिलेगा सर, आपको क्या लगता है? इमरान खान ने कुछ नहीं किया दुनिया की आवाम लिए, बेकारी कुछ नहीं किया इस बंदे ने। क्यों ऐसा लगता है आपको? उम्मीद कोई है खान साहब? कोई उम्मीद नहीं सानू। उसकी क्या वजह है? बस इसकी वजह की है अपने ढिड भरते हैं, अपने ढिड भरते हैं, गरीबों का कोई सोचते। ठीक है जी, इनका भी यही कहना है कि सब अपना देखते हैं, गरीबों का कोई नहीं सोचता। हम कोशिश करेंगे मज़ीद भी लोगों से बात करें और उनसे जानें कि क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2 साला कारकर्दगी जो पंजाब में है उससे मुतमईन है, उससे मुत्तफिक हैं या नहीं, जो उनके बयानात सामने आए उस पर। क्योंकि अभी भी हमने बात की मुख्तलिफ लोगों से, मिला जुला रद्द-ए-अमल जो है वो देखने में आया। कोई कहता है कि काम अभी कर रहे हैं, असरात सामने आएंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि हमें रिलीफ चाहिए। मज़ीद भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। बैक नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 2 साल हो चुके हैं और आज क्योंकि पंजाब के हवाले से भी उन्होंने अपनी कारकर्दगी जो है अवाम के सामने रखी है, उनका इजलास भी हुआ हम, जिस पर इत्मीनान का इजहार किया गया उनकी अपनी कारकर्दगी के हवाले से। अवाम से हम बात कर रहे हैं, उनसे जान रहे हैं कि क्या वाकई वो मुतमईन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2 साल की कारकर्दगी के हवाले से। शहरी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, पंजाब की हम बात करें, लाहौर की बात कर रहे हैं, कारकर्दगी वो कहते हैं कि हम मुतमईन हैं और हमारी आवाम भी मुतमईन है, इसलिए हमने सोचा कि आवाम से ही पूछ लिया जाए कि वो मुतमईन है या नहीं। आप मुतमईन हैं? जी मैं बिल्कुल, ये पूरी हाल रोड की पूरी ताजर बरादरी कोई मुतमईन नहीं है। मुझे मुतमईन तो हम तब हों कि कोई एक रिलीफ आवाम के लिए कोई दिया हो, कोई एक रिलीफ बता दें। क्या मसाइल हैं इस वक्त? इस वक्त सबसे बड़ा ये है कि मीशत का बेड़ा गर्क कर दिया है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। यहाँ देख लें कि मोबाइल के जो पार्ट्स हैं, जो 1000 रुपये का पैनल मिलता था, वो इस टाइम 2500 रुपये का पैनल मिलता है। यानी महंगाई दुगनी नहीं तिगनी होती जा रही है। हो गई है। जो सफ़ेद पोश था बेचारा, जो दिहाड़ी लगाता है वो मजदूर, वो तो मार गया बेचारा। आप खान साहब की कारकर्दगी से, पंजाब बुज़दार हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है? सर मैं सुबह पेट्रोल वाली दुकान पे खड़ा था, पंप पे, तो मैंने उसे कहा यार पेट्रोल महंगा क्यों नहीं हुआ, मैं तो परेशान हूँ कि पेट्रोल महंगा होना चाहिए, क्योंकि हर महीने हमें जूते खाने की ना आदत पड़ गई है। तो आदत जो ना हमें बहुत ज़्यादा पक्की हो चुकी है। मैंने कहा इस बार भी हमें 15-20 जूते ज़्यादा हो जाएंगे, तो कम से कम कोई 150 के करीब पेट्रोल होना चाहिए। चीनी लेने गया हूँ तो वो भी तकरीबन कोई 100 रुपये दे रहा है, कोई 95 रुपये दे रहा है। ना चीनी है, ना दाल है, ना आटा है, ना पेट्रोल है। तो हमने तो ऐसे ही रह जाना है। हम जूते खाने वाली कौम बन गए, हमने जूते ही खाते रहना है। यानी इनका ये कहना है जी कि इस दफ़ा क्योंकि पेट्रोल महंगा नहीं हुआ तो इस बात से ये परेशान हो गए कि हम तो आदी हो चुके हैं कि अब हर महीने जो है पेट्रोल की कीमत ऊपर जाती है, तो इस दफ़ा क्यों नहीं गई। मज़ीद हम कोशिश करेंगे कुछ शहरियों से बात करें और जानें कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2 साल पंजाब हुकूमत की जो कारकर्दगी है उससे मुतमईन है या नहीं है। कुछ मज़ीद शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब की 2 साल कारकर्दगी, उससे मुतमईन हैं आप? नहीं। क्यों मुतमईन नहीं, क्या वजह है? बस महंगाई हो रही है, पेट्रोल फिर महंगा कर रहे हैं। नहीं, पेट्रोल तो उन्होंने कह दिया मजीद महंगा नहीं करना, मगर अभी जो कीमतें हैं या अभी जो मार्केट्स में अशिया की कीमतें हैं उससे किस कदर मुतमईन है? नहीं मुतमईन नहीं, 100 रुपये चीनी चल रही है, 90 रुपये 100 रुपये चीनी चल रही है और चीज़ें भी महंगी। क्या करना चाहिए? 3 साल हैं इस हुकूमत के, कोई मशवरा देना चाहेंगे आप? बिल्कुल नाकाम है, कोई फ़ायदा कोई नहीं है हुकूमत का। इससे नवाज शरीफ की हुकूमत सही थी, कंट्रोल रेट थे, अब कंट्रोल रेट नहीं है, शेयर ही है। अच्छा जी, आप बताएं जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 साल हो गए हैं जिनकी हुकूमत को, कारकर्दगी से मुतमईन? कुछ भी नहीं किया। क्यों आपको क्यों लगता है ऐसा? के होते तो चलो गरीब बंदा रोटी तो मिल रही थी, अब तो वो भी नहीं है। मार्केट में सारा काम ही बंद हुआ है, शेर था। मुतमईन है मतलब आप को चीज़ें अच्छे रेट्स पे दस्तयाब है, चीज़ें सही मिलती हैं, क्या कहेंगे? उर्दू समझ नहीं है उसको। नहीं वो कर समझ नहीं है, कहते उर्दू समझ नहीं आती। आप बता दें, आप बता दें। आहिस्ता ठीक हो जाएंगे यार सब कुछ ना, ये तकरीबन 70 साल की कमी है ना। हाँ। 1-2 साल में तो कंप्लीट नहीं हो सकती, आहिस्ता उसको मौका देना चाहिए ना। तो इसलिए आपको लगता है मजीद वक्त देना चाहिए, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। बहुत से हमारे दोस्त यहाँ पर हैं जो कहते हैं कि जो ठीक है आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर हों, मगर गरीब आवाम जो हमारा गरीब तबका है, जो दिहाड़ीदार तबका है, रिलीफ मिलना चाहिए उनको। आपको लगता है रिलीफ मिलना चाहिए? ये आहिस्ता ये तो सख्तियाँ बर्दाश्त करने पड़ता है ना। अच्छा, आप कर लेंगे सख्ती बर्दाश्त? इंशाल्लाह आप कर लेंगे सख्तियाँ बर्दाश्त जो अभी करनी पड़ी है? मेरा बस गुजारा करता है ना, मजदूरी नहीं है, महंगाई भी ज़्यादा है, अभी मजदूरी भी नहीं है, महंगाई भी ज़्यादा है, मगर मुतमईन हैं आप इमरान खान साहब से? नहीं मैंने बिल्कुल, वो बोलता है 2 साल में मुझे ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, महंगाई ख़त्म हो जाएगा। हाँ। तो आपकी उम्मीद अभी जिंदा है? उम्मीद अभी जिंदा है। ठीक है जी, ये हमारा मजदूर तबका है, मगर वो कहते हैं जी हमारी उम्मीद अभी जिंदा है, बेशक महंगाई है। वो कह रहे हैं मुश्किल वक्त देखना पड़ता है और गुजारा भी करना पड़ता है और हम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप भी मुतमईन हैं? जी आए जिन्हें पठान बैठे ना, मेरा को तकरीबन 15-20 पठान पैंदे मेरे को डेली बिल ला के, मैंने 16-17 साल हो जगह थे, इन्हें बेचारे काम मिलता नहीं बेचारे बैठे। मुतमईन है? फिर भी मुतमईन कोई नहीं है। मैं उन्हें कहते झूठे, कोई 50 फटता, कोई 100 फट के जाता, मेरे सामने ले आते थे, इतने बैठे कोई कहता 100 फटा, कहता 200 रुपये फटे, की बेचारे करने के। आप बताएं, आप क्या कहेंगे? मैं कहना इन्होंने नौकरी मिल जाए बेचारे, या तनख्वाह अच्छी हो फिर बेहतर है। अभी तहरीक इंसाफ की हुकूमत से मुतमईन कोई नहीं, मुतमईन कोई नहीं है, एवं लगे मुतमईन कोई नहीं है। हर किसी पठान कहते पंजाबी गाला काटते, पठान भी गाला काटते हैं, इन्हें भी सारे गाला काटते, गाली देते हैं। चलो जी, मज़ीद कुछ लोगों से हम कोशिश करते हैं बात करें, उनसे जाने कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खान साहब की हुकूमत के 2 साल हो गए जी, पंजाब की हम बात कर रहे हैं, मुतमईन है आप कारकर्दगी से? हाँ जी, हम मुतमईन हैं इमरान खान साहब से। अच्छा, बहुत से लोग कह रहे हैं महंगाई हो गई जी, चीनी महंगी होगी, सब्जियां महंगी होगी। महंगाई तो इसलिए हो गया तो जो पहले जो जिसका हुकूमत आया था उन्होंने खजाना लूटा है, महंगाई तो इसकी वजह से। कितना खजाना लूटा है? हमारा भी 200-300 रुपए दिहाड़ी बन जाता है, लेकिन हम फिर भी खुश है, काम देना। अच्छा, हम जानना चाहते हैं, जैसा खान साहब ने कहा खजाना लूटा है, वो खजाना वापस लाने, कितना खजाना था जो लूटा था? तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी वजह से महंगाई है, टैक्स है और जो पैसे। तो फिर आपको कैसे पता खजाना लूटा है? क्योंकि खान साहब ने कहा था। खान साहब ने कहा। अच्छा, खान साहब ने क्योंकि कहा था इसलिए पता जी उन्होंने खजाना लूटा था, वो खजाना वापस आना। और ये भी एक सवाल है ये किरण, कि वो खजाना जो था वो कब वापस आएगा, कैसे वापस आएगा? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। 2 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी, बहुत से वादे दावे किए गए कि जी गरीब आवाम का हमें एहसास है और उन्हें हमने रिलीफ देना है। हमें भी यही उम्मीद थी, बहुत से लोगों ने इसलिए वोट दिया, मगर वो रिलीफ आपको भी नज़र आ रहा है? यह तो आपके सारे के सामने है, जितनी महंगाई है दौर चाहिए कभी नहीं। मुशर्रफ साहब भी आए हैं, नवाज शरीफ साहब भी आए हैं, ये जो आया ना, जितनी महंगाई इसके दौर में हुई है, ये जो कहता ना ये इससे हिसाब ले लूँ, इससे पकड़ूँ, मेरा ख्याल कि इसको कोई हिसाब नहीं देगा। 5-5 साल तक भी और भी इसको दे। ये फ़र्क है। रोडों का देखो क्या हाल हो गया, बारिश में सारे रोड टूटे हैं। 2 साल में कौन सा इसने रक्षा चला दिया या बुलडोजर चला के बना दिया? 60 रुपये आटा, 100 रुपये किलो चीनी, गरीब आदमी। वो भी गरीब है, लेकिन वो तो कहते हैं मुतमईन है। मुतमईन कैसे है? मुतमईन कैसे? आपको बताओ तो सही, मुतमईन कैसे है? कितनी तनख्वाह? 500 रुपया 1000 रुपया दिहाड़ी कमाता है, 5 बच्चे कैसे सरता है? जो झूठ ना मारे साफ साफ लफ्ज़ बोले, क्योंकि ये दुकान दे उत्ते किसी दुकान पर चले जाए 1000 रुपया लेके 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा 1000 रुपये का, पता नहीं चलेगा। 100 रुपये किलो चीनी इसके किसकी हुकूमत में आई अब तक? आपने देखा कभी? खान साहब कह तो रहे हैं कि जी हम हालात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। मुश्किल है। आप बताएं, आपको क्या लगता है? हाँ, चाचा ने बात किया कि ये
आटा और चीनी, ये घी का सारे मिले जो है ना, ये सारा चोरों का है। असल मसला ये है, ये माफिया है, जब इसको पकड़ेगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। खान साहब पकड़ तो रहे हैं, कहते हैं मैं पकड़ूंगा इन सबको, और लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं ना। इस तरह तो नहीं है कि भाई सारा, आपको पता है सब कुछ इसके पास है। आटा इसका, मिल उसका है, चीनी उन लोगों का है जो 30-35 साल होगा। कीमतें नीचे होंगी, वापस आएंगी नीचे इंशाल्लाह आएंगी। हाँ जी, चलें जी, इनकी भी उम्मीद है कि कीमतें जो बहुत ऊपर जा चुकी है वो वापस आएंगी, और हमारी भी यही उम्मीद है। हम कोशिश करेंगे कुछ सूबाई असम्बली के मेम्बरान से भी बात करें, अपोजिशन से भी बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों से बात करें कि वो क्या कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2 साल कारकर्दगी को पंजाब में खास तौर पे, वो कैसे देखते हैं। एक ब्रेक के बाद नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं नदीम बारा साहब, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वहीद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पहले सर हम जान लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नुमाइंदे हैं यहाँ पर उनसे, कि आज यकीनन ब्रीफ भी किया गया, आवाम को इजलास भी हुआ काबीना का, जिसमें कहा गया कि आवाम को हमने मुतमईन किया है, सेटिस्फाई हैं 2 साल कारकर्दगी से। इस हवाले से आवाम जो कि अपने यकीनन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती है, उनके हवाले से कुछ कहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको यही इत्तला करना चाहूँगा कि आप देखें कि मुल्क को जब हमारे वाले हुआ और जो हालात थे वो सारी दुनिया के सामने हैं, मकरूज़ और बिल्कुल गया गुज़रा ख़जाना हर चीज़, और उसमें देखें आके हमने जब संभाला दिया, और पीटीआई की गवर्नमेंट ने पंजाब को भी जैसे संभाला दिया, और आगे आके जब कोरोना की वबा आई उस वक्त भी जो हमारे कायद इमरान ख़ान की पॉलिसियाँ थी, उनका तरीक़ाकार था, और अल्लाह की मदद से हमने पाकिस्तान में कोरोना को बहुत बड़ी शिकस्त दी है। और आज पूरी दुनिया सराह रही है कि पाकिस्तान में कोरोना जैसी जो मर्ज़ है, इसको जिस तरह हमने शिकस्त दी है। और अब आप आगे आ जाएं कि आज हमारे 2 साल की कारकर्दगी जो है वो पूरी दुनिया के सामने है। यहाँ कि हमने जिस तरह हॉस्पिटल और हेल्थ कार्ड जैसे अवाम में तकसीम किए, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। और बिला तफरीक एहसास प्रोग्राम की बात की गई, हेल्थ कार्ड की बात की गई, यकीनन अच्छे इनिशिएटिव्स हैं, मगर आवाम के पास क्योंकि नौकरी नहीं है इसलिए उनको आना पड़ता है, बेरोज़गारी है इसलिए उनको आना पड़ता है एहसास प्रोग्राम की तरफ, हेल्थ कार्ड्स की तरफ। यकीनन अच्छे इनिशिएटिव्स हैं, ऐसे इनिशिएटिव्स होने चाहिए, मगर आवाम को रोज़गार भी चाहिए सर। उसके हवाले से आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत काम कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह मेरे भाई ने अभी आपको बताया, मैं भी आपके कैमरे के तवस्सुल से ये बात करना चाहता हूँ। इन्होंने फरमाया कि जब हमें हुकूमत मिली तो किस तरह मुसीबतों में घिरी हुई थी, मकरूज़ थी। मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जब हमें हुकूमत मिली थी, क्या हमें फूलों के सेज पर मिली थी? जब हमें हुकूमत मिली थी तो बदतरीन लोड शेडिंग मुल्क पर मसलत थी, बदतरीन दहशतगर्दी जो है वो मुल्क पर मसलत थी। घर से जो शख्स भी निकलता था उसको वापस आने की उम्मीद कोई नहीं होती थी। जिस तरह बम ब्लास्ट हो रहे थे, हर तरफ अफरा तफरी थी, फू का आलम था। लेकिन वही कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिसने कराची जैसे इलाके में अमन लेकर आए, दहशतगर्दी ख़त्म की, लोड शेडिंग का ख़ात्मा किया, आज ये हमारी की हुई खा रहे हैं कि आज पाकिस्तान में लोड शेडिंग नहीं हो रही। दूसरा, इन्होंने कहा कि हमारे सास प्रोग्राम और हेल्थ कार्ड के बारे में इन्होंने बात की है, तो ये चीज़ के आप भी गवाह हैं कि हेल्थ कार्ड निकालने वाला जो शख्स है उसका नाम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ है। हम इनसे पहले 18 अजला में उस हेल्थ कार्ड के ऊपर हम काम कर चुके थे, ठीक है। इन्होंने उसकी नकल की और इन्होंने उस पर छोड़ डाला। मैम 0%, मैं मुझको 0% दिखा दें कि इन्होंने कहा हेल्थ कार्ड तो KPK से शुरू है और KPK में मुझे बाद मुकम्मल कर लें। ये नकालू हैं, ये नकालू हैं, नकालू। लेकिन नकल के लिए अकल की ज़रूरत होती है। इन्होंने बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स को ख़त्म करके एक एहसास प्रोग्राम का नाम देकर एक डुगडुगी बजा के, उसी तरह जिस तरह कंटेनर पर एक मदारी तमाशा से जाता था, नीचे जो अपना तमाशाई थे वो तमाशा देखते थे, वो 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर यूं आएंगे, वो जा रहा है, ये आ रहा है। मेरी बात सुनने पहले, ये मुझे मुकम्मल होने दे। बात ये है 12,000 किन को मिला, सुन ले जरा। 12,000 रुपया उनको मिला जिनको पहले ही मिल रहा था। लेकिन हुआ क्या, पहले उनको बड़े आराम से मिल रहा था, बड़े सुकून के साथ। हमने वो जो ई सिस्टम रखा हुआ था, अपना आई सिस्टम, उसमें आप जाते थे, आपका वहाँ पे पहले ही जो है वो पैसे आपके आए हुए होते थे, आपको मैसेज आता था, पैसे मिल जाते थे।
इन्होंने उन अवाम को जो बड़े आराम से पैसे वसूल कर रहे थे, एक टेंट लगाए, वहाँ पर भी फिर मदारी आ गया, फिर डुगडुगी बजी, फिर तमाशा सजा, फिर तमाशाइयों की सूरत में एक अपना ग्राउंड सजाई गई और 12,000 रुपया उनको तकलीफ देकर दिया गया। ये इनकी कारकर्दगी है कि आज एक नुक्ता तो यकीन यहाँ पे ठीक है कि जब कोरोना जैसी वबा जब हम सब पर वहाँ पे कोरोना नहीं है, वहाँ पर लोगों को इस तरह से इकट्ठा नहीं किया जाना था, उस वक्त उस पर तहकीक की गई। मगर जो 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों की बात की गई, अब क्योंकि आपने कहा अच्छा मैं आपको थोड़ा सा ना बता इनमें गिरदगी के ऊपर अगर ये बात करेंगे तो ये नहीं होगा, क्योंकि कोरोना से पहले इनके मेरे भाई के इलम में ना पूरी चीज़ें इनके इलम में नहीं है। जिन पैसों की ये बात कर रहे हैं वो ज़कात कमेटी के पैसे थे जो 3 माह बाद 2,000-3,000 ये देते थे। ये वो लोग नहीं हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट लोग आए हैं और ये डाटा भी हमने नादरा से लिया है। और जो मिडिल क्लास और गरीब गुरबा लोग हैं, आपको कहीं मुझे वो लिस्ट दिखा दें, कोई ऐसा है ही नहीं। आपने कभी कोई ऐसा रिलीफ अवाम को दिया वो दिखा दें, कभी आपने किसी किस्म का कोई ऐसा रिलीफ दिया हो। बाकी जब लोगों को पैसे मिले हैं, SOP का ख्याल रखा गया है, आप ये चीज़ वाज़ेह है, आप पूरी दुनिया मान गई है कि पाकिस्तान सिर्फ मस्जिद में कोरोना था, इनके पैसे बांटने पर कोई कोरोना नहीं था, इनके तमाम तर मामलात पर कोई कोरोना नहीं था, सिर्फ मस्जिदों में कोरोना था। वो सर अल्लाह करे हम वो इनसे इंशाल्लाह अल्लाह बदला लेगा, हम नहीं लेंगे। उम्मीद है हमने SOP बनाए हैं सर, हम उम्मीद करते हैं कि कोरोना वायरस हमारी जान छोड़ दे। डुगडुगी की बात बता, डुगडुगी इनसे बेहतर तो कोई बजा ही नहीं सकता। डुगडुगी बजाते हैं ये, जैसे इन्होंने नैब ठोकर चौक में डुगडुगी मचाई, वहाँ डुगडुगी बजाते हुए इन्होंने ईंटें पत्थर ला के हमला किया ये, और इसी तरह इस्लामाबाद पहुंच गए हाई कोर्ट में, वहाँ भी डुगडुगी बजानी शुरू की हुई है। डुगडुगी बजानी इनका पेशा है और ये करते रहेंगे नून लीग वाले। लेकिन अब जो वक्त चल रहा है, इंशाल्लाह अवाम बाशऊर हो चुकी है, अवाम इस तरह की डुगडुगी को अब नहीं जानने वाले और ना इनकी कहीं कोई दाल गलने वाली है। अब आज भी PTI की गवर्नमेंट है, पंजाब में वफाक में आने वाला वक्त भी PTI का है। इनको अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है। अब देखें 100-200 से ज़्यादा लोग इनके साथ निकलने को तैयार नहीं, वो भी थोड़े बहुत जो पटवारी निकलते हैं वो भी छोड़ के जा रहे हैं। तो अब इनका जो सारा हाल खत्म, लेकिन बहुत बुरा हो चुका है। इस वक्त जो महंगाई या इन्फ्लेशन रेट की बात करें, महंगाई की सूरत हाल है, क्राइम रेट सिर्फ लाहौर की बात कर ले तो ऊपर जा रहा है। आपको लगता है कि जब आप अगले इलेक्शन आएंगे और यही सूरत हाल रही तो वोट अवाम अल्हम्दुलिल्लाह हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, कदम ब कदम हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। महंगाई जो है वो आप देखें, अब सब्जियों के रेट देखें बहुत नीचे आ गया। अब आम रिलीफ सब्जियों के रेट पे हमने भी परसों प्रोग्राम किया है, रेट बहुत ज़्यादा है। आपका सर आपको क्या बोला सब्जियों के रेट क्या? अच्छा इन्होंने डुगडुगी की बात की है, डुगडुगी भी हम जरूर बजाएंगे, लेकिन जिस तरह का मदारी इनके पास है, मेरी बात सुन लें, जिस तरह का मदारी इनके पास है हमारे पास उस तरह का मदारी नहीं है। जो सुहाने जो शहबाज शरीफ जो आज गरीब आदमी का चूल्हा ठंडा सर हमारा मकसद ये है। मर गया। बहुत शुक्रिया नदीम साहब, वहीद मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। इनकी समझदारी हमारे पास नहीं है। बहुत शुक्रिया वहीद मलिक साहब, आवाम को धोखा दे रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी शहबाज साहब, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी को कैसा देखते हैं, क्योंकि दावे तो आपने आज सुन लिए होंगे कि क्या कुछ उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हमने आवाम के लिए कर दिया है, आवाम की अदालत में हम सुरखरू हो गए हैं। आपके हल्के की आवाम भी यही समझती है? देखिए सबसे पहले जो 2 साल कारकर्दगी, मेरा नहीं ख्याल मुझसे पूछने की जरूरत है, इस माल पे खड़े हो जाए, मुझे एक आप सिंगल एक फर्द से पूछ लें, वो आपके कारनामे हमने पूछा है आवाम से, वो इनके मुतमईन नहीं है। इनके कारनामे आपको सुनाएंगे। मैं तो ये कहता हूँ जो प्रोजेक्ट हमने मुकम्मल किया था 2 साल पहले, काम को उन्हें ऑपरेशन कर दें। अब मेरे हल्के में कोटा से अस्पताल है, वहाँ पर 2 साल पहले 2.5 साल पहले डायलिसिस सेंटर मुकम्मल हो चुका है। 10.5 को आज को ताले लगे हुए हैं। 1-1, 2-2 की बिल्डिंग मुकम्मल हो चुकी है, ताले लगे हुए हैं। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स 90% मुकम्मल हो गया, बंद पड़ा है। मतलब चीज़ें वो जो आवाम की चीज़ें, आवाम के पैसे लगे, मेरी जेब से नहीं पैसे लगे, आवाम की चीज़ें थी और आवाम की मैं चाहता हूँ प्रोजेक्ट को चलना चाहिए। और बाकी आपने बारिशों में लाहौर शहर का हाल देख लिया कि जब लाहौर बारिश होती थी, मैं उसको वाइस शहर में खुद पास था। 2 साल हम जब बारिश होती थी, पूरा हमारा स्टाफ हमारा मतलब फील्ड में निकला होता था, डिसल्टिंग करवाते थे पहले ही। जब अब जो गर्मियों का मौसम है, इसमें हमने जनरेटर ऑलरेडी हमने रेंट पे लिए होते थे ताकि लोगों को पानी मिल सके। अब तो ये हो गया कि पानी की भी टाइमिंग हो गई है कि सुबह के 2 घंटे पानी मिलना, दोपहर के मिलना, शाम को मिलना। हमारे टाइम ये होता था कि हम बादशाह के जनरेटर लेकर रेंट पे लेके वो देते थे कि 24 घंटे लोगों को पानी मिलना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जुगनू मोहसिन साहिबा, इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि आपको क्या लगता है। आज जो ब्रीफिंग दी गई है सूबाई काबीना के भी जो इजलास हुआ, उसमें कहा गया जी कि बहुत मुतमईन है, बहुत अच्छे काम किए गए हैं 2 साल में। आप इन 2 सालों को कैसे देखते हैं?
देखिए, मैं तो आज़ाद रुकन हूँ पंजाब असम्बली की। मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, मेरा ताल्लुक़ अपने हलके से है। अगर मेरे हलके के लोगों ने मुझे इज़्ज़त से नवाजा है तो मैं उनके लिए सर्विस डिलीवरी लेने यहाँ खड़ी हूँ। और मुझे मालूम है कि मेरे हलके में जो सीएम साहब ने डेवलपमेंट वर्क्स करवाए हैं या जो अब शुरू होने वाले हैं, मैं उस चीज़ मैं समझती हूँ कि वो आवाम का हक़ है। जो आवाम को हक़ नहीं मिल रहा और मैं इस हुकूमत की तवज्जो उस पर दिलाना चाहती हूँ, वो ये है कि करप्शन जो है एट द लोअर लेवल, जो कि आवाम को इम्पैक्ट करती है, वो इतनी हाइट पे है। महंगाई वगैरह तो छोड़ दें, जो करप्शन है जो आवाम को बिल्कुल सता रही है, उसके बारे में मैं चाहती हूँ कि यह हुकूमत कुछ करे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सरदार महेंद्रपाल सिंह साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप क्योंकि MPA भी हैं, तो अपोजिशन के जितने भी अरकान से हमारी बात हुई वो मुतमईन नहीं है। अवाम से भी बात हुई, आप कहेंगे अपोजिशन तो कभी मुतमईन हो नहीं सकती, मगर अवाम से भी हमारी बात हुई तो वो भी महंगाई को लेकर, क्राइम रेट को लेकर बहुत सी चीज़ें हैं। लाहौर के शहरी उस पर मुतमईन नहीं है। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जो कहती है वो ये कहती है कि हम अवाम की अदालत में 2 साल में सुरखरू हो गए। सर, ये बताइएगा कैसे सुरखरू हो गए? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जब भी आप इस तरह की चीज़ों को देखते हैं तो आप पीछे हालात को भी देखेंगे। हम कंपैरिजन कर रहे हैं पिछले दौर का अब के दौर के साथ। अब अगर हम कारकर्दगी को देखें तो मैं भी ये बात नहीं कहूँगा कि हमने जो है वो ऐसी डिलीवरेंस की है कि पाकिस्तान में किसी की शिकायत ही नहीं है। ऑब्वियसली लोगों की शिकायत हैं, लोगों की जो है वो उम्मीदें होती हैं, लेकिन हम कंपैरिजन करते हैं पिछले दौर के साथ। पिछले दौर में कर्जे कितने लिए, पिछले दौर ने टैक्स कितना कलेक्ट किया। कर्जे तो काफ़ी लिए हैं वैसे इस दफ़ा। पिछले दौर देखें हमने वापस भी किए हैं, ये भी चीज़ देखें। फिर आप इस चीज़ पे हम देखते हैं कि हमने ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम किया है। हमने सरिया बजरी और सिर्फ जो रेत है और जो कंक्रीट है उसके बजाय हमने ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम किया है। हमने बात की, अब देखिए हमारे इस दौर में अगर देखें करतारपुर कॉरिडोर खुला, हमारी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रॉन्ग हुई। देखिए, अगर डेवलपमेंट के काम हैं तो वो पैसे से होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद तो अपनी कारकर्दगी पर बहुत मुतमईन है, मगर अपोजिशन का क्या कहना है? ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गजाली सलीम भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहेंगे। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो कह दिया कि हम अवाम की अदालत में भी सुरखरू हो गए हैं और बेहतरीन मनसूबे जो हमने किए और करप्शन का भी एक भी केस सामने नहीं आया। बिस्मिल्लाह। देखें, बात यह है कि PTI का शुरू से जो वतीरा रहा है, ये फेसबुक के ऊपर और सोशल मीडिया पर मंसूबे बनाते हैं, उन्हीं के ऊपर जो है वो ख्यालात के पर मुबनी तमाम मामलात करते हैं। अब ये शहर लाहौर में जो जगह जगह इन्होंने जो लगाई हैं फ्लैक्सें, आप उन तमाम प्रोग्राम्स को देखें, वो आलमोस्ट 99.9% वही प्रोग्राम है जो शहबाज शरीफ साहब ऑलरेडी रन कर रहे थे। मसलन मैं हेल्थ सेक्टर की बात करूं तो मैं चैलेंज करके कहता हूं, मैंने असम्बली में कई दफ़ा कहा है कि जो दवा शहबाज शरीफ के दौर में हम ख़रीद गए थे, इन्होंने उसके बाद एक गोली का इजाफा नहीं किया। इनसे तो सेंट्रल प्रोक्योरमेंट सिस्टम चल ही नहीं सका और इन्होंने जो आगे प्रोक्योरमेंट सिस्टम बनाया उसके तहत परचेजिंग आज तक हो ही नहीं सकी। तो जो हुकूमत सेहत की बात करे और वो दवा ना खरीद सके, उसकी कारकर्दगी के बारे में आप क्या कहेंगे? जो गालियाँ इनको पड़ती हैं, जो लोग इतनी इतनी बड़ी गाली इनको निकालते हैं, जो पछताते हैं, बैनर लगा दिए लोगों ने। कभी देखा है कि किसी ने बैनर लगाए हो कि या अल्लाह हमें माफ़ कर दे, हमसे गलती हो गई, हमने इनको वोट दे दिया? तो ये इंतहाई ढीठ और बेशरम वाक़या हुए हैं। इनको बिल्कुल ना कोई शर्म है ना कोई हया है। गजाली सलीम भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप बताइएगा, जिस तरह ख्वाजा साहब ने कहा कि बातें बड़ी बड़ी की गई और तख्तियाँ लगा दी गई मुस्लिम लीग नून के ही मनसूबों पर, आप कैसे देखते हैं कारकर्दगी को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, इनकी जो 2 साल कारकर्दगी के बारे में ये कोई जो झूठी सच्ची जो रिपोर्ट शाया कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि इसमें एक फ़ायदा बहुत ज़्यादा हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि लोग अब समझना शुरू हो गए हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ में जब वो थे तो क्या था पाकिस्तान का हालात और लाहौर के हालात क्या थे। लाहौर में खड़े ना, ख़ास तौर पर लाहौर की बात करते हैं, लाहौर के हालात क्या थे, लोगों के मसाइल क्या थे, उनको किस तरह हल किया जाता था। लोगों को इतना अवेयर हो गया कि 2 सालों में ये कारकर्दगी इनकी सामने आ गई है कि जो लोग इनके साथ गए थे वो लोग माफ़ी मांग के वापस आ रहे हैं। खुदा की कसम, मेरे हल्के में आप यकीन करें, मैंने एक पेट्रोल जब इन्होंने महंगा किया था तो एक कैंप लगाया था। जितने PTI के लोग उस तरफ गए थे ना, वो आके ऐसी ऐसी गलीज़ गालियाँ देते थे और बातें करते थे कि मैं यहाँ पे वो बयान भी नहीं कर सकता। तो कहने का मकसद ये है कि हमें और उन लोगों को अवेयर कर दिया है 2 सालों में कि हम लोग जो लोग उधर गए थे वो गलत थे
और वो वापस हमारी तरफ वापस आ रहे हैं। यानी जो तब्दीली की बातें की जा रही थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो कि अब बन गई है, जो पहले बातें की गई थी, वो इनका यही कहना है कि आवाम के सामने साबित हो गई हैं, क्योंकि आवाम भी चाह रहे थे कि एक दफ़ा आजमा के देख लें। इनका यही कहना है, अपोजिशन में क्योंकि यकीनन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नाकाम हो गई है, 2 सालों में उनका पता चल गया है। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या कारकर्दगी रहती है। नाज़रीन, आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।